नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कक्कोन स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिला एंड बच्चों के खिलाफ जो अपराध वाले आपके क्वेश्चन आने वाले, राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन आने वाले 10 नंबर के 10 क्वेश्चन रहने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें। दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा। दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, गृह विभाग दे रखा है, घरेलू विभाग दे रखा है, उपरोक्त सभी दे रखा है, महिला एवं बाल विकास विभाग दे रखा है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है कि 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर 1985 रहेगा। दोस्तों बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका दे रखा है कि आपका जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री पद पर कौन कार्यरत है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्मृति जुबिन ईरानी। इसका राइट आंसर दे रखा है। अब दोस्तों बात की जाए फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी जानते हो कि इसका राइट आंसर है ममता भूपेश। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है किसी व्यक्ति द्वारा कानून, समाज, संविधान का नियमों का उल्लंघन का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसमें रखा जाता है आपका ये। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस विभाग के अधीन काम करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें राइट आंसर आपका होगा गृह विभाग में ये रखा जाता है, इसके द्वारा काम किया जाता है। अब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 7 नंबर का क्वेश्चन देगा। 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देगा, केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को कब लागू किया था। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, कब लागू किया था, ऐसे क्वेश्चन कई बार बनता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 2006 में इसको लागू किया था। 26 अक्टूबर 2006 में इसको लागू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर दे रखा है कि घरेलू स्तर पर हिंसा एवं प्रताड़ना से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों बात की जाए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा कौन सा बिल लाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, वर्क प्लेस बिल 2022 को लाया जाता है। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2013 के किसी अपराध के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष तक सजा का प्रावधान दिया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, 3 वर्ष तक इसकी सजा दी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक निवास भारत पोषण अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है 1946 में इसको लाया गया था। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान प्राप्त है। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार समान किस रूप में प्राप्त है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर दे रखा है कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इस अनुच्छेद में आपका ये विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान प्रदान करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। मतलब आपका अनुच्छेद 39 ग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों का राइट आंसर इसका होगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब कि इसमें अनुच्छेद 14 भी दे रखा है, इस अनुच्छेद 27 भी होता है, अनुच्छेद 15 भी होता है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के कुल कितनी अध्याय और धाराएं को शामिल किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी जानते हो कि इसका राइट आंसर होगा 5 अध्याय और 37 धाराएं को शामिल किया गया था। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को संशोधन नियम के तहत वर्तमान में सजा का क्या प्रावधान दे रखा है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 साल की जेल और 20,000 का जुर्माना होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर सेकंड वाला है। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 द्वारा महिलाओं को किस प्रकार की हिंसा से संरक्षण का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें यौन हिंसा भी है, शारीरिक हिंसा भी है, मानसिक हिंसा भी है, इसमें तीनों हिंसा का
प्रावधान दे रखा है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि राज्य में महिलाओं के समग्र विकास हेतु राज्य की महिला नीति कब घोषित की गई थी? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी, 8 मार्च 2000 को इसकी घोषणा की गई थी, घोषित किया गया था। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि राज्य द्वारा घोषित महिला नीति के प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? तो दोस्तों का राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दे रखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, यौन उत्पीड़ित के प्रति संरक्षण होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसके 3 ऑप्शन राइट है। अब लास्ट आप क्वेश्चन रहेगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 20 नंबर का दे रखा है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दहेज के कारण मृत्यु पर दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका धारा 304B के द्वारा इसको सजा दी जा सकती है। इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, किस अधिनियम के तहत पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत इनको मजदूरी का अनुमति नहीं देता। इसका राइट आंसर 1 होगा। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि किस अधिनियम के तहत माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी शायद पूछा गया क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत ये आपका अधिकार महिलाओं को भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू पुरुष पर महिला पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने वाले पुरुष पर सजा का क्या प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सेकंड, जुर्माना प्लस 7 वर्ष की सजा। इसका राइट आंसर होगा जुर्माना मिलता है उसको, 7 वर्ष की सजा भी मिलती है। आपका जुर्माना कुछ भी हो सकता है, जैसे मनी देते हैं या किसी चीज़ को गिरवी रखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन आपका, किस भारतीय अधिनियम को निर्भया एक्ट भी कहा जाता है? दोस्तों निर्भया एक्ट किस भारतीय अधिनियम को कहा जाता है? इसका क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन बने थे इसी वीडियो से मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम भी, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों बात की जाए इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत ये निर्भया एक्ट भी कहा जाता है इसको। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम 2013। दोस्तों ये लास्ट वाला भी जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन बन चुका है कि 2013 वाला इसका आंसर हो चुका। अब दोस्तों बात की जाए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 के कब लागू किया गया था? दोस्तों इसमें दिनांक पूछ चुका है। दिनांक दे रखी है 3 अप्रैल 2012 दे रखी है, 4 अप्रैल 2011 दे रखी है, 3 अप्रैल 2013 दे रखी है, 1 अप्रैल 2009 दे रखी है। इसका आंसर राइट आंसर होगा 3 अप्रैल 2013 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका दे रखा है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत सुलह के प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है धारा 10 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम पर नहीं लगाया जा सकता? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसका आंसर होगा आपका कि खान अधिनियम 1952 में या कारखाना अधिनियम 1948। इसके दोनों राइट आंसर होंगे, फर्स्ट और सेकंड आपका राइट आंसर होगा, मतलब दोनों इसके राइट आंसर है। तो बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, किस अधिनियम द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए तस्करी रोकथाम का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 को वर्ष 1986 में संशोधित करके इसका क्या नाम रखा गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका दे रखा है कि अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था, मतलब रखा गया था। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत यदि कोई स्त्री या पुरुष 18 वर्ष आयु से पहले वेश्यावृत्ति का कार्य करे तो उसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए कि 7 वर्ष की इसको सजा का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर 7 वर्ष होगा। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत वेश्यावृत्ति 18 वर्ष से कम आयु की बालक बालिका का क्रय विक्रय के अपराध 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि धारा कौन सी लगने वाली है। धारा के बारे में बताया जाए तो धारा इसकी होगी, आपका ऑप्शन दे रखा है कि धारा 372 के तहत,
धारा 373 के तहत या धारा 374 के तहत। इसमें दोस्तों दो धारा लगने वाली, धारा 372, धारा 373। इसका राइट आंसर होगा आपका 4, 1 और 2 राइट आंसर है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार दे रखा है कि इंडियन पेनल कोड की किस धारा के तहत किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण का 16 वर्ष से कम आयु बालिका के साथ यौन शोषण को अपराध माना गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए। इसमें भी क्वेश्चन में धारा पूछी गई, धारा किस प्रकार लगने वाली है। दोस्तों धारा लगेगी इसके 75 से लगी 76, मतलब 2 धारा लगती है, 75 76 लगती है। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि भारतीय दंड संहिता के धारा के तहत किसी महिला के साथ गैंग रेप करने के दोषी पर सभी व्यक्तियों के कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है। दोस्तों इसमें क्या पूछी गई, धारा पूछी गई। धारा आपकी कौन सी लगने वाली है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, धारा 376 डी लगने वाली है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी अपना सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, धारा 376 डी लगने वाली है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका दे रखा है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन करतों को शामिल किया गया है? दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दे रखा है। ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि अश्लील टिप्पणियां करना, कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करना, यौन संपर्क का प्रभाव अनुरोध करना। दोस्तों इसके 3 आंसर राइट होंगे। इसका ऑप्शन राइट अपना होगा 4 नंबर का ऑप्शन राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत धाराओं को जोड़ा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसमें आपको धारा जोड़ी गई है 354 ख जोड़ी गई है, धारा 352 क जोड़ी गई है, धारा 354 ग और घ जोड़ी गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। इसमें सारी धारा जो दे रखी है ऑप्शन में वो सारी धारा जोड़ी गई है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा निर्देशक में किन बातों को इंगित किया गया है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शारीरिक संपर्क, अनुचित फायदा उठाना या लैंगिक पक्षतापा की मांग का अनुरोध करना, या थर्ड ऑप्शन दे रखा आपका अश्लील सहायता दिखाना। दोस्तों इसमें ऑप्शन तीनों राइट होंगे आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन राइट दे रखा है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि हाल ही में चर्चा में मी टू मूवमेंट संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों बात की फर्स्ट क्वेश्चन रखा है अश्लील सहायता से, दोस्त सेकंड ऑप्शन है महिलाओं के यौन शोषण से। दोस्तों जो मी टू मूवमेंट है महिलाओं के शोषण से है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा विशाखा केस। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विशाखा केस 1997 में किस राज्य से संबंधित रहा? दोस्तों ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, लास्ट टाइम भी पूछा गया क्वेश्चन था। अब इसका राइट आंसर होगा राजस्थान है। ये विशाखा केस राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़ित अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। दोस्तों इसमें राइट जो ऑप्शन है वो अपन को टिक लगाना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है कि इसका गठन जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। कमेटी सेकंड ऑप्शन दे रखा है कमेटी में कम से कम 4 सदस्य होंगे, ये भी राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है इसका सदस्य SC ST से जुड़ी महिलाओं से होगा, इसकी ये भी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी इसका मतलब 3 ऑप्शन राइट है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर का होगा, उपरोक्त सभी सत्य है। अब दोस्तों बात करें 40 नंबर के क्वेश्चन की। 40 नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 1955 में पारित किया गया था। दोस्तों आज की कुछ प्रकार वीडियो थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या इसको आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों वहाँ से आप नेक्स्ट पार्ट पा सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।